विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी नए साल में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में टॉप लीडरशिप ने बिहार के सभी हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब पार्टी ईबीसी ओबीसी का लोभ छोड़कर अपने पुराने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेगी, जिसमें मुस्लिम 18%, दलित करीब 20%, ब्राह्मण करीब 4%, भूमियार करीब 3% है। इन्हें मिला दे तो ये आंकड़ा करीब 44% होता है। बिहार कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करेगी, लेकिन संगठन को नए सिरे से तैयार जरूर किया जाएगा। इसके लिए नए चेहरों को मौका देने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भास्कर को बताया कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस खुद की जमीन मजबूत कर लेना चाहती है। अगले 4 साल में कोई चुनाव भी नहीं है। ऐसे में पार्टी के पास संगठन में जान फूंकने का भरपूर मौका है। हालांकि सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल कांग्रेस के इस फैसले को सही नहीं मानते। कहते हैं कांग्रेस महागठबंधन से अलग होती है तो वोट बढ़ जाएगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अब तक पार्टी ओबीसी ईबीसी पर फोकस कर रही थी। ऐसे में अचानक अलग कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने का फैसला भी समझ से परे है। आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। अब तक सिर्फ 2 बार कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ी है। दोनों ही बार पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। पहली बार फरवरी 2005 में कांग्रेस ने अकेले इलेक्शन फाइट करते हुए 84 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 10 सीटें ही जीत सके। 2010 में पार्टी ने सभी 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन सिर्फ 4 ही चुनाव जीतने में सफल रहे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस लगातार बिहार में पिछड़ती नजर आ रही है। 2015 में 6.5% वोट शेयर के साथ जहां 27 सीट जीतने में सफल रही, तो वहीं 2020 में वोट शेयर बढ़कर 9.48% हो गया, लेकिन सीटें घटकर 19 रह गई। 2025 में कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई, वोट शेयर भी गिरकर 6.9% रह गया। अगले 4 साल में अपने कोर वोट रहे, जिसके सहारे कांग्रेस ने बिहार में दशकों तक सियासत की, उसे एक बार फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटेगी। यही कारण है कि कांग्रेस अब तेजस्वी से अलग होकर, लालू यादव से अलग होकर अपना मुकाम हासिल करना चाहती है। शंभुनाथ, दैनिक भास्कर, पटना।